इस क्लास में बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के बारे में। तो देखो अपने केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखा हुआ है कि टेट्राहेड्रल कैसा होता है। उसके अंदर 3 आपके एटम्स या मॉलिक्यूल बोल दो वो एक प्लेन के अंदर रहते हैं और चौथा क्या होता है स्पेस में रहता है। और जब सभी इन तीनों को और चौथे को क्या करते हैं आप जब मिलाते हो इमेजिनरी लाइन से तो जो फिगर मिलता है उसका ज्योमेट्री क्या होता है, उसको आप बोलते हो कि वो क्या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का है। ठीक है, तो देखो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो एग्जैक्टली क्या पिरामिड की तरह ही दिखता है। ठीक है, तो देखो पिरामिड में होता क्या है थोड़ा सा बनाते हैं। तो देखो पिरामिड का जो बेस होता है, जैसे आपने देखो वीडियोस देखे होंगे गीजा का पिरामिड कैसा है, तो उसका जो बेस है वो कैसा है ट्रायंगुलर है। उसका बेस कैसा है कुछ ट्रायंगुलर शेप का है। तो सपोज कर लो ये उस पिरामिड का बेस है। ठीक है, नीचे का पॉइंट है उसका बेस है। और जो देखो आपने पिरामिड में एक बात नोट किया होगा कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आते हो तो जैसे नीचे ट्रायंगल बना हुआ है वैसे ऊपर के फॉर्म में भी क्या हर साइड ट्रायंगल बनता है। देखो हमारे पास ट्रायंगल है बेस में, मतलब हमारे पास एक ये साइड है, एक ये साइड से ऊपर की तरफ बढ़ा जा सकता है और एक ये साइड से ऊपर की तरफ दीवार को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला साइड जब ऊपर आता है बेस से तो ये भी क्या ट्रायंगुलर फेस में क्या होता है ऊपर आता है। ये भी ट्रायंगुलर शेप में, ये भी ट्रायंगुलर शेप में, और ऊपर जाके एकदम पॉइंट पे ये क्या सभी मिलते हैं। मतलब क्या कुछ सपोज कर लो ऐसे ऐसे मिलते हैं। ठीक है, ऐसे मिलते हैं, दो हमने फेस बनाया ऐसे मिलते हैं और तीसरा जाके ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका पिरामिड है। ठीक है, तो देखो जो आपका वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है वो 1/3 ए नॉट एच के बराबर होता है। ठीक है, तो हम बना देते हैं वही अपना पीक वाला पॉइंट। सपोज कर लो ये हमारा पीक वाला पॉइंट है, इसको ए बोल दो। बी सी, ए बी सी क्या है एरिया ऑफ बेस है। ठीक है, मतलब क्या ये बेस के अंदर है, ये जो इसके अंदर एरिया आएगा वो क्या एरिया ऑफ बेस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये जो आपका डी पॉइंट मान लो वो क्या स्पेस में मतलब बाहर है। ठीक है, तो क्या कर लो इनको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो देखो ये जो ऊपर की तरफ मूव करते हैं ये भी क्या कुछ ट्रायंगुलर शेप में ही क्या करते हैं मूव करते हैं। तो देखो ट्रायंगल की तरह लग रहा है ना एकदम पिरामिड की तरह, ये वाला शेप भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर, और बेस तो उसका ट्रायंगुलर है ही। ठीक है, तो देखो जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है वो किसके बराबर होता है 1/3 ए नॉट एच, जहाँ पे ए नॉट क्या होता है एरिया ऑफ बेस, मतलब ये जो एबीसी ट्रायंगल है उसका एरिया। ठीक है, और ये डी पॉइंट बोल दो जो ऊपर वाला पॉइंट है, और एच क्या होता है बेस से डी पॉइंट तक का डिस्टेंस। सपोज कर लो ये आपका प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे आपका ए बी सी रखा हुआ है, सपोज कर लो ए है बी है सी है रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो एरिया मिलेगा इनको मिला के वो क्या मिलेगा आपको एरिया ऑफ बेस मिलेगा। और इस प्लेन से इस डी पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ तक जो आप ज्वाइन करके एक लाइन बनाओगे वो जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हुआ एच के बराबर होगा। एच क्या है हाइट फ्रॉम बेस टू एपेक्स। एपेक्स कौन सा ये डी वाला पॉइंट। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट। ठीक है, तो देखो ये बात हो गया टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालने के लिए किसकी तरह पिरामिड का जब उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है तो पिरामिड के फॉर्मूला को यूज करके आप टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो हर बार आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अंदर क्या आपको कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। मतलब क्या कोई ए पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट कुछ x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 z3, डी का कोऑर्डिनेट x4 y4 z4, कुछ ऐसे टर्म आपको दिए रहेंगे। तो हर बार क्या करना उनको चेंज करना एरिया के फॉर्म में, मतलब उन पॉइंट को यूज करके एरिया निकालना, फिर उन पॉइंट्स को ऐसे क्या बोलना बनाना कि आपको ये यस का वैल्यू भी मिल जाए, मतलब बेस से डी तक का भी वैल्यू मिल जाए। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, निकल तो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं हमने पिछले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड के नाम से। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि कोई भी हमारा जनरल फिगर होता था जिसको हम पैरेललोपिड बोलते थे, उसका वॉल्यूम कैसे निकलता था बॉक्स ऑफ एबीसी के बराबर से। तो उसी पैरेललोपिड के अंदर हम क्या करेंगे अपने इस पिरामिड को फिट करेंगे, और क्योंकि वो वाला फॉर्मूला इजी था वो कोऑर्डिनेट के टर्म में था, वो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 इन सब के टर्म्स के अंदर सिंपली आप जब पुट करते तो आपको आंसर मिल जा रहा था। तो उन्हीं के टर्म में हम इस वॉल्यूम को लाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहले एक सेकंड को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने कोई भी एक रैंडम फिगर लिया था, सपोज कर लो ये एक फिगर है। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया था पैरेललोपिड बोल दिया था। पैरेललोपिड मतलब एक नाम बस है। ठीक है, तो देखो ये क्या है क्यूब की तरह लग रहा है ना, तो ये जो क्यूब का फिगर है इसको हमने क्या नाम दे दिया कि ये क्या है आपका एक पैरेललोपिड है। ठीक है, क्या है
पैरेललोपिपेड एक नाम है सिर्फ, ठीक है, कुछ ज़्यादा बात नहीं, बस एक नाम है। तो देखो हमने क्या बोला था कि अगर ये वाला जो आपका वेक्टर है, सपोज कर लो ये जो आपका क्यूब है, हमने क्या कर दिया इसको एक्स वाई जेड एक्सिस के ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ओरिजिन पे रखोगे तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, ओरिजिन बन जाएगा। और ये जो डायरेक्शन में आपका ये जो लेंथ मूव कर रहा है, सपोज कर लेते हैं कि ये क्या वाई डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, और ये जो ये वाला ब्लैक वाला मूव कर रहा है, ये क्या एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये वाला क्या जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये ओरिजिन क्या है, इस क्यूब का पीछे वाला साइड का नीचे का पॉइंट है, ठीक है। इस बात को नोट रखना बाद में काम देगा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास वॉल्यूम क्या क्या मिल गया हमको, एक टेट्राहेड्रॉन का फिगर मिल गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो आपके पास वेक्टर है ये ए वेक्टर के बराबर है, ये वाला आपके पास बी वेक्टर के बराबर है, और ये जो ऊपर वाला है ये आपका कुछ सी वेक्टर के बराबर है, ठीक है। तो फिर हमने क्या बोला था कि ए वेक्टर अगर आपका एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप के बराबर हो जाए, और बी आपका क्या एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप के बराबर हो जाए, और आपका जो सी वेक्टर है वो क्या एक्स थ्री आई कैप प्लस वाई थ्री जे कैप प्लस जेड थ्री के कैप के बराबर हो जाए, तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है वो कैसे निकलता है, बॉक्स ऑफ एबीसी से निकलता है। बॉक्स ऑफ एबीसी क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड रिप्रेजेंट करता है। और वो सिंपली कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट फॉर्म से, मतलब क्या डिटरमिनेंट ऑफ इनके आई जे के कंपोनेंट को इसको इसके अंदर क्या कर दो, बस फिट कर दो, मतलब क्या एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, ठीक है। बस अब क्या कर दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या, वो इस फिगर का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने देखो क्या बोला था, क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे आपको पॉजिटिव आंसर भी मिल सकता है, नेगेटिव आंसर भी मिल सकता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा केस हो जाए जिसके अंदर ये जो आपका डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो देखो आपका वॉल्यूम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी फिगर हो, कोई भी फिगर है, ये फिगर है चाहे ये फिगर है, उसका वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया था, वहां पे एक मॉड लगाया था, कहाँ पे, इसके बाहर एक मॉड लगाया था, जिसको हमने क्यों बोला था कि अगर आपका कभी क्वांटिटी नेगेटिव भी आता है तो वो मॉड की वजह से क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल जो वॉल्यूम है आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने अभी फिगर बनाया है, ठीक है, इसी के अंदर अपने इस पिरामिड को फिट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स को पकड़ते हैं, आप ये एक बात याद रखना कि ये जो पॉइंट हमने वो बोला था वो कहाँ पर है, इस क्यूब के पीछे वाले साइड के नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ये पॉइंट पकड़ते हैं, एक इसको पकड़ते हैं और सबको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, इस क्यूब के आगे वाले साइड का ऊपर वाला पॉइंट है, वहां से क्या करते हैं, इस पीछे वाले साइड के नीचे वाले पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोज कर लो वो कुछ ऐसा गया हुआ है, ठीक है। और क्या करते हैं, एक पॉइंट इसको मिलाते हैं, ये इसको मिला दो, ठीक है। और फिर क्या करो आप, यहाँ से इस पॉइंट को मिला दो, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, उस पॉइंट को भी मिला दिया, ठीक है। तो सपोज कर लो देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सभी कहाँ पर है, इस क्यूब के आगे वाले साइड पे है। ये वाला क्या है, इस क्यूब का जो आगे वाला साइड है उसके ऊपर वाला पॉइंट है, ये क्या उसके नीचे वाला पॉइंट है। और इसके बगल वाला जो पॉइंट है, सॉरी, इसके बगल वाला जो पॉइंट है वो भी क्या आपके आगे वाले क्यूब के आगे वाला जो साइड है क्यूब का वहीं पे लाई करता है, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला था कि जो आपका एबीसी है वो क्या एरिया ऑफ बेस, मतलब क्या वो एक ही प्लेन में है ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों क्या एक ही प्लेन के अंदर है। क्यों एक ही प्लेन के अंदर है, क्योंकि ये एक ही साइड के अंदर बिलोंग करते हैं। ये जो हमारे पास ये जो साइड है इसी के अंदर आपके एबीसी बिलोंग करते हैं। और मान लेते हैं डी आपका अब ये बन गया, ठीक है। डी क्या है, पीछे वाला साइड है, डी क्या है, पीछे वाला साइड है, मतलब डी क्या ये बन गया, ठीक है। तो हमने देखो क्या देखा है कि अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की तो वो इतने के बराबर होता है। और अभी हमने क्या बोला कि ये जो पूरा फिगर था वो क्या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड रिप्रेजेंट करता है, जो सिंपली इसके बराबर होता है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल वी से लिख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल वी क्या डिनोट करता है, इस पूरे फिगर का वॉल्यूम डिनोट करता है, ठीक है। तो देखो आप इस फिगर को ऑब्जर्व करो,
हमने क्या किया हुआ है, इसको मिलाया और ये पीछे मिलाया, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, इतने का ये जो हमने पिरामिड इसके अंदर फिट किया है, सिर्फ इतने का क्या करोगे, वॉल्यूम निकालने का ट्राई करोगे, तो आपको एरिया कितना मिलेगा, मतलब एरिया जो आप बेस की बात कर रहे हो वो कितना मिलेगा। तो देखो ये वाला, इसको इसको ऑब्जर्व करो, इसको ये वाला फिगर, इसको कोई नाम दे देते हैं, ई नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, ए है, बी है, सी है और ई है, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, इनको ज्वाइन किया हुआ है, ए सी को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। ये जो आपके पास फेस है ए ई सी बी, ठीक है। हमने क्या माना है कि पूरे पैरेललोपेपिड का वॉल्यूम कैपिटल वी के बराबर है, तो मान लेते हैं ये जो हमारे पास एक फेस है, इसका एरिया कैपिटल ए के बराबर है, ठीक है, कैपिटल ए के बराबर है। ये ए क्या, एक पॉइंट डिनोट कर रहा है, और ये कैपिटल ए क्या, ये उस इस फेस का एरिया डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो देखो हमने ए बी सी, मतलब ए बी सी जो बेस था इस पिरामिड का, उसके इसके अंदर पुट किया हुआ है, तो सभी क्या इस फेज के अंदर लाई कर रहे हैं, कौन कौन से, ए बी सी इस फेज के अंदर लाई कर रहे हैं, और इस फेज का आधा पोर्शन यूज कर रहे हैं। ये पिरामिड का जो बेस है वो क्या है, इस पूरे फेज का ए ई सी बी फेज का आधा पोर्शन यूज कर रहा है, मतलब एरिया के टर्म में बात करें तो उसने क्या किया हुआ है, पैरेललोपेपिड का a/2 एरिया अपने बेस के फॉर्म में क्या किया हुआ है, यूज किया हुआ है, सही बात है। हमने क्या की बात किया कि हमने क्या बोला कि जो आपका एबीसी क्या है, वो एरिया ऑफ, सॉरी, पिरामिड का जो बेस होता है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब बेस को, मतलब जो पिरामिड है उसको पैरेललोपेपिड के अंदर फिट किया, तो ए बी सी ई फेज के अंदर आपके एबीसी आए, और पूरे का एरिया हमने कैपिटल ए से बोला, तो आपका जो बेस है वो सिर्फ क्या, a/2 एरिया यूज कर रहा है, किसका, पैरेललोपेपिड का, ठीक है, इतना बात सही है। और बात करें हम ये यच के बारे में, तो यच क्या था, इस बेस से आपका डी पॉइंट का डिस्टेंस, डी क्या है, ये वाला पॉइंट, इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो आपका, हम बात कर रहे हैं इसके, इसी के अंदर बात कर लेते हैं, ठीक है। डी आपका कहीं पे यहाँ पे होगा, पीछे के साइड में होगा, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, इस फेस से डी पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे, तो वो कितना मिलेगा, सपोज कर लेते हैं कुछ डी के बराबर मिलेगा। अगर आप क्या करोगे, ये ट्रायंगल ले लोगे, और ट्रायंगल से भी, ट्रायंगल के भी किसी एक पॉइंट से, आपको सपोज कर लो यही वाला पॉइंट है, वहां से उस डी पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालोगे, तो वो भी क्या, डी के ही बराबर आने वाला है, मतलब डिस्टेंस, ये जो आप एच की बात कर रहे हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, एच अभी भी एच की रहेगा। एच क्या है यार, आपका किसी भी एक बेस से अपोजिट साइड का डिस्टेंस है, वो आपका, आप इस बड़े से फेस से निकाल दो या जो ट्रायंगल है उससे निकाल दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, उतना ही रहने वाला है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस जो हमारे पास, तो हम बात करते हैं अपने इस वॉल्यूम के जो हमने बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बारे में, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपिड कितना होता है, बॉक्स ऑफ एबीसी के बराबर होता है। और अभी हमने क्या देखा कि जब आपने पिरामिड को इसके अंदर पुट किया, तो इसने क्या किया, इस पिरामिड ने इस पैरेललोपेपिड का सिर्फ आधा एरिया यूज किया अपने बेस के काम में, अपने बेस के काम में कितना, सिर्फ आधा एरिया यूज किया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने इस जो जो हमने फिगर बनाई, सॉरी, जो हमने फॉर्मूला बनाया था, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो पहले कचड़ा नोट करो, बहुत मिच मिच हो गया है, ठीक है, नोट कर लो, पिरामिड गायब हो जाएगा अब। तो देखो हमने क्या देखा है कि जो आपका ए नॉट होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस होता है, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, ए नॉट आपका a/2 के बराबर बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, क्लियर हो गया ना, उसने सिर्फ क्या किया था, a/2 एरिया यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दो आप, a/2 कर दो, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या मिला, v इज इक्वल टू 1/3 2 6 को अलग कर लो, और a इंटू एच, एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो एरिया इंटू हाइट क्या मिल गया आपको, वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। ये क्या लिख दो, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड लिख दो, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना मिल गया, 1/6 वी के बराबर। कब, जब आपने क्या किया, पिरामिड को टेट्राहेड्रॉन, सॉरी, वॉल्यूम को पैरेललोपेपिड के अंदर पुट कर लिया है। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपिड कितना होता है, बॉक्स ऑफ एबीसी के बराबर, मतलब यहाँ पे आप क्या कर लो, बॉक्स ऑफ ए बी सी यूज कर लो,
और बॉक्स ऑफ एबीसी का वैल्यू इतने के बराबर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, आप क्या कर लोगे, इसके अंदर पुट कर लोगे, ओपन कर देना और मॉड लगा देना, ठीक है, मॉड लगा देना, जिससे क्या आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव मिले, ठीक है। तो ये हो गया हमको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने का तरीका। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया था, पिरामिड के बारे में देखा, उसका वो वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 ए नॉट एच के बराबर होता है। ए नॉट क्या होता है, उस पिरामिड का बेस का एरिया होता है। हाइट क्या, एच क्या होता है, उस बेस से एपेक्स जो हमने डी पॉइंट लिया था वहां तक का हाइट, ठीक है। तो वहां पिरामिड के केस में टेट्राहेड्रॉन के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होते हैं, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स हमेशा दिए रहते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, उस पिरामिड को अपने पैरेललोपिपेड के अंदर फिट किया। तो पैरेललोपिपेड के अंदर फिट किया तो उसका एबीसी जो बेस था वो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, एक ही फेस के अंदर आई, जो ए ई सी बी फेस है उसी के अंदर आया। और हमने क्या बोला था, इस पूरे पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम कैपिटल बी के बराबर है, तो मान लेते हैं इसका एक फेस का एरिया कैपिटल ए के बराबर होगा। तो ये जो ए बी सी है, इसने क्या किया था, इस पूरे ये जो आगे वाला फेस है उसका आधा पोर्शन यूज किया अपने बेस के काम में। तो हमने क्या बोला कि जो उसका बेस है, किसका, आपके पिरामिड का, कब जब पिरामिड आपका इसके अंदर आ गया, पैरेललोपिपेड के अंदर आ गया, तो उसकी ए नॉट का वैल्यू किसका कितना हो गया, a/2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो बस हमने क्या किया, और फिर क्या बोला था कि जो आपका हाइट का वैल्यू होने वाला है वो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप इस फेस से उस डी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो या इस ट्रायंगल्स के इस पॉइंट से उस वहां का डिस्टेंस निकालो, आपको सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। तो बस हमने क्या किया, ए नॉट की जगह a/2 मॉडिफाई कर दिया, तो हमको कितना मिल गया, 1/6 एरिया इंटू हाइट मिल गया। एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और हमने किसके वॉल्यूम के अंदर बात किया, पैरेललोपिपेड के अंदर बात किया, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इतना लिख दिया है, ठीक है। इसको नोट कर लो, बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो देखो हमको क्वेश्चन दिया है, ए टेट्राहेड्रॉन हैड वर्टिसेस एट ओरिजिन पे जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, कोई ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 1 3 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 1 2 है। तो हमको क्या करना है, इस टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करते हैं, अपना जो हमने फॉर्मूला बनाया था उसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला कितना था, 1/6 बॉक्स ऑफ ए बी सी के बराबर, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि ये जो आपका ए पॉइंट है वो किसी ए वेक्टर को डिनोट करेगा, ये किसी बी वेक्टर को डिनोट करेगा, या किसी सी वेक्टर को डिनोट करेगा। अब पॉइंट्स दिया है, मतलब कोऑर्डिनेट दिया है, तो आप उसको यूज करके वेक्टर तो बना ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 i के प्लस 2 j कैप प्लस 1 k कैप, 2 i के प्लस 1 j कैप प्लस 3 k कैप, -1 i के प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप कर सकते हो, ठीक है। तो बस क्या करते हैं, अपने इस फॉर्मूले के अंदर यूज कर लेते हैं। तो 1/6 यहाँ पे मॉड लगा देना, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ इन सभी के आई जे के का कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओरिजिन है जिसका कंपोनेंट 0 0 0 है, इसलिए क्या किया हमने, उसको इसके अंदर यूज ही नहीं किया, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ये जो ओरिजिन है वो 0 0 0 ना रह के कोई एक पॉइंट बन जाता, मतलब सपोज कर लो 1 2 3 कोई भी 5 6 7 कोई भी एक रेंडमली पॉइंट बन जाता, तो उस केस में जो आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है उसको निकालने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। हमने ये जो तरीका सीखा है उसमें हमको क्या 3 पॉइंट दिए रहते थे, जो आपका पैरेललोपिपेड हमने बात किया उसके अंदर 3 वेक्टर हमने यूज किया था। तो जो आपका ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिटरमिनेंट वाला, उसके अंदर 3 पॉइंट दिए रहेंगे, हम ऐसा मान के चलेंगे। चौथा पॉइंट या तो ओरिजिन होगा या तो होगा ही नहीं, ऐसा ओरिजिन होगा ही होगा, क्योंकि यार टेट्राहेड्रॉन की बात चल रही है, तो चौथा पॉइंट तो होना चाहिए। तो चौथा पॉइंट हम ओरिजिन मान लेंगे, तभी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर ओरिजिन नहीं रहेगा, कोई कुछ और रहेगा, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, अभी हम देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। तो बस क्या करो, पहले अपने पॉइंट्स को पुट कर लो, 1 2 1 और क्या 2 1 3 -1 1 2, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 को पहले बाहर रख लो, चलो 1/6 बाहर मल्टीप्लाई में है, 1 को बाहर रखा, 2 1 जा 2 -3, ठीक है, -2 को बाहर रखा, और क्या 2 2 जा 4 प्लस 6 हो गया, प्लस 1 को बाहर रखा, ये गया 1 2 जा 2 प्लस 1 हो गया, ठीक है, सही है ना। 1 को बाहर रखा, 2 -3, 2 को बाहर रखा, 4 प्लस 6 4 प्लस 3 होगा ना, थोड़ा रीचेक जरूरी होता है, ठीक है। 4 प्लस 3 प्लस 1 को बाहर रखा, 1 2 जा 2 1 1 जा 1, ठीक है। अब क्या करो, इसी को ओपन कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे -1, और क्या मिलेगा यहाँ पे 7, मतलब क्या -14 मिलने वाला है। और यहाँ पे क्या 2 1 3 1 जा 3 मिलने वाला है, ठीक है। तो कितना हो गया -15 प्लस 3 मतलब -12 हो गया, ठीक है। तो कितना मिल गया -12
बाई 6 मिल गया, मतलब कितना मिला हमको 2 मिला हुआ है, ठीक है, -2 मिला हुआ है। और ये जो मॉड लगा हुआ था उसकी वजह से हमको क्या मिल जाएगा, सिंपली 2 मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली हमको 2 मिल गया तो मतलब क्या, जो हमारा वॉल्यूम है वो 2 क्यूबिक यूनिट के बराबर है। वॉल्यूम का क्यूबिक में निकाला जाता है, तो हमारा वॉल्यूम कितना मिल गया, 2 क्यूबिक यूनिट के बराबर मिल गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो तरीका है थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, क्योंकि देखो जो मॉड का वैल्यू है वो क्या यहाँ पे लगा हुआ है, 1/6 बाहर है, ठीक है। तो 1/6 को बाहर रखोगे, मॉड को सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -12 मिलेगा। मॉड से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, सिंपली 12 हो जाएगा। अब काटोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा तरीका सही करना था, ठीक है। इसको नोट कर लो। बात करते हैं वो वाला फॉर्मूला जब आप क्या, आपका ओरिजिन का कोई और पॉइंट बन जाए, सपोज कर लो कोई भी अल्फा बीटा गामा पॉइंट बन जाए, तब क्या होता है, ठीक है। तो उस केस में जो आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है वो उसका फॉर्मूला क्या करोगे आप, थोड़ा सा चेंज कर लोगे। वो डिटरमिनेंट के अंदर x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4 1 का डिटरमिनेंट सॉल्व करके मिलेगा। ये 4x4 का डिटर्मिनेंट है जिसको सॉल्व करके आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा, जब आपका ये ओरिजिन वाला पॉइंट ओरिजिन पे ना रह के कोई एक रेंडमली पॉइंट मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन है जिसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेते हैं, ठीक है।